गति देते जा रहे हैं। कन्या का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अब जो है चौथे वाक्य में कन्या आपसे क्या अपेक्षा करती है? स्वकर्मिणार्जितम वित्तम पशु धान्य धनागमम सर्वनिवेद्यम मह्यम चात्वारि तथा बदेत। हे प्राणनाथ, अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो धनोपार्जन करते हैं, जो शुद्ध सात्विक आय आपकी होती है, जो अपने माता पिता का जैसे सम्मान करते हैं वैसे ही करिए, उसमें हम बाधक नहीं हैं। लेकिन किस जगह से क्या आमदनी हुई और किस जगह उसका सदुपयोग करना है, उसका संक्षिप्त ऑडिट, संक्षिप्त जो है आप हमको जानकारी देते रहिए। हम आपको सलाहकार के रूप में अच्छी सलाह देंगे, जिससे आपके धन की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। क्यों कि जो चैतन्य लक्ष्मी होती हैं वही धन को सुरक्षित और संरक्षित करती हैं। जड़ लक्ष्मी तो भाग जाती हैं बहुत जल्दी। अगर आदमी को लगाम न लग, घोड़े को लगाया जाए तो वो अपने मनमानी करता है, लेकिन जब लगाम लगता है तो वो सही दिशा में चलता है। ठीक उसी तरह से आप जो है धनोपार्जन, जो धन मिले उसका सही ढंग से किस तरह से, कौन सी हमें जो है धन की एफडी करनी है, कौन से शेयर मार्केट में डालना है, कौन से बीमा में लगाना है, कौन से जो है मेडिक्लेम में देना है, बहुत से धन के रास्ते हैं संग्रह करने के। तो जो लाभकारी योजनाएं बिटिया जानती है, सब आपको मार्गदर्शन करेगी। वो जो है राजधानी उत्तराखंड की राजधानी की है, ये तो धर्म की नगरी राजधानी है, तीर्थों का राजा प्रयाग है, और वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो वहाँ राजधानी के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। कन्या आपको नई दिशा देगी, नई जो है पहल के साथ आप अपने नए साल का जो है आप अपना जो है उन्नति के शिखर पर चढ़िए। ठीक, अब इसके बाद जो है पांचवें मंडल में जब कन्या पैर रखती है, पांच कौन? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित हैं, इन सबको हाजिर नाजिर साक्षी मान करके वर महोदय से प्रार्थना करती है समाज के सामने। गजास्वाद पशूनांच हेयोपादे कारणम अनाप्रक्षत न कर्तव्य पंच पश्च संवदेत। हे प्रभु, जो आप खरीदारी करते हैं, पुरातन काल में हमारे पूर्वजों के समय हाथी, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान ये सब हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। कन्या आपसे कहती कोई खरीदारी करें, किसी प्रकार की बिक्री करें तो उन सब अवसरों पे हमसे सलाह परामर्श किए बिना कुछ न करें, और जो है कहाँ पर कैसे जो कार्यक्रम को संचालित करना है उस दिशा में भी हमसे परामर्श करें। अभी तक जो है आपका खाता बैंक में अपने नाम से हुआ करता था, आपके नाम से अपना एटीएम हुआ करता था। कन्या अपेक्षा करती है कि हमें गृहस्थी कैसे चलानी है, उस संबंध में आप मार्गदर्शन भी कीजिए। एक एटीएम हमारे पास भी रख दीजिए इमरजेंसी के लिए, जरूरत पड़े तो हम अपना गृहस्थी रूपी गाड़ी को अच्छे ढंग से चलावा, कोई हमको कह न सके। अर्थ प्रधान समाज है। टका धर्मो टका कर्मो टका ही परमम तपम यस्ते टका नास्ति। हाँ, टका बिना अर्थ के कोई काम नहीं होता, सब कुछ जो है अर्थ प्रधान हो गया है। तो वर महोदय से कन्या अपेक्षा करती है कि आप हमें हमारे हाथ में चाहे धन नगद के कैश इन हैंड चाहे हाथ में हमारे रखिए, चाहे एटीएम रखिए, और बताइए कहाँ पर है एटीएम, जिससे कि हम अपना गृहस्थी अच्छे से संपादित कर सकें। इस बात को आप स्वीकार करें। कन्या कहती है हम आपके वाम भाग आवें। अब जो है सत्यम शिवम सुंदरम, वर महोदय बिना कहे देखिए स्वीकृति देते जा रहे हैं। आपने शायद स्वीकार नहीं किया था, आज आप भी स्वीकार कर रहे हैं। छठवें मंडल में जब कन्या पैर रखती है, छह कौन? छह ऋतुओं की कन्या साक्षी दे करके वर महोदय से निवेदन और प्रार्थना करती है। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान प्रतिगणियात खड्ग ऋतुआप संवदेत। कन्या कहती है स्वामी, जो हमारे माता पिता ने शुभ विवाह के अवसर पर आशीर्वाद के रूप में रत्नाभूषण दिया है, जो आपके परिवार से रत्नाभूषण हमको मिले हैं, इन रत्न आभूषणों पे एकमात्र मेरा पूर्ण अधिकार होगा। न्यायालय ने इसको स्त्री धन की संज्ञा दी है। स्त्रियों का विशेष मोह अपने रत्नाभूषण में होता है, लगाव होता है। तो कन्या कहती है यहाँ तो आपने दिया और घर चलने पर वापस मत मांगिएगा। हाँ, सब इन्हीं का है, तो इन्हीं के अधीन रखना स्वीकार करें ना। तो देखिए उसमें क्या क्या सावधानी करनी है आपको। ऐसी नहीं है जितनी आपने बोल दी है। नहीं, देखिए उसमें सावधान हम उसको क्लासिफाइड कर दे रहे हैं। देखिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ना तो आप उसको किसी से लेन देन करेंगे, ना तो खरीद बिक्री करेंगे, ना तो आप जो है उसमें आकार परिवर्तन करेंगे, ना तो किसी को जो है उपहार में
थोड़ी समय के लिए देंगे, जब तक हम न कहें तब तक उसको कहीं इधर से उधर भी नहीं होना चाहिए। इस बात को आप स्वीकार करें। कन्या कहती है हम आपके सहर्ष आने को तैयार हैं। स्वीकार। सत्यम शिवम सुंदरम। 7वें मंडल में जब कन्या पैर रखती है, 7 कौन? सप्त सखियों की, जिसके साथ खेल कूद कर कन्या बड़ी हुई है, उनको हाजिर नाजिर साक्षी मान करके आपसे निवेदन और प्रार्थना करती है। गीता वादित्र मांगल्यम बंधु नांच गृहे सदा अनाहूता न गमिष्याम यदा माम प्रतिपालित। कन्या चारू जी आपसे अंतिम वचन में प्रार्थना करती हैं कि हे प्राणनाथ, मेरे बंधु बांधव, मायके का बहुत बड़ा ससुराल पक्ष है, यानी मायके का हमारा परिवार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है वो देश के कोने कोने चारों दिशा में व्याप्त हैं। सबका घर हमारे घर से बहुत दूर कई प्रांतों में है। तो हमारे मायके पक्ष में कोई आपको मांगलिक कार्यक्रम की जानकारी हो जाए किसी भी माध्यम से, जैसे मोबाइल से, इंटरनेट से, डाक से, तो आप उस चीज़ को छिपाइएगा नहीं। समय से पूर्व अवकाश लीजिए और हमारे परिवार में पहुंचिए समय से। ये नहीं कि आप टाल मटोल करिए या छिपा लीजिए हमसे। कार्यक्रम की तिथि निकल गई तो आपने खेद व्यक्त किया, क्या बताएं, बाद में हमको डाक से चिट्ठी मिली, डाक वालों को आपने जो है मतलब उनको आपने दोष दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवकाश नहीं मिलेगा तो अवकाश नहीं मिलेगा तो यहीं बताइए ना, जो कुछ आपको कहना इधर कहिए। पंडित जी सबसे मेन पॉइंट तो यही है, इसको दोबारा कराइए। हम कह रहे हैं ना, अब इसको और सरल कर दे रहे हैं। देखिए, ये तो हुआ मांगलिक कार्यक्रम। मायके में शादी विवाह ये जीवन में एक ही बार होता है, रोज रोज शादी विवाह नहीं होता। तो कन्या कहती है कि हमारे मामा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, चाची है, जो है यहाँ तक कि जो है हमारे बहुत से अजीज है, घनिष्ठ मित्र हैं, उनका भी यदि कोई सूचना आपको किसी माध्यम से मिल जाए तो उसमें आनाकानी मत कीजिएगा कि हमारे पास समय नहीं, हमारे पास इस समय जो है कार्य की अधिकता है। उसमें आप बहानाबाजी नहीं चलेगी। और भाई बहन का साल में 2 त्यौहार होता है, रक्षाबंधन, भैया दूज। इन अवसरों पे भी समय से 1 दिन पहले हमको पहुंचा दीजिएगा। और समय कार्यक्रम बीत जाए, अच्छे से हमारा भाई बहन वाला त्यौहार बीत जाए तो आप विदा करा लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो है भैया दूज, रक्षाबंधन पे भी बहाने मत कि 2 साल में दोनों बार आप बिना कहे हमको पहुंचाइएगा। आप सर्वविदित है, ये सब जानते हैं। तो भाई बहनों के प्रेम में भी बाधक मत बनिएगा। इस बात को आप स्वीकार करें। कन्या कहती है हम सहर्ष आपके जीवन में जो है बामांगी होने के तैयार हैं। ये समाज के सामने एक स्वीकृति बिटिया रानी प्रदान करेंगे। हम बाएं पैर का अंगूठा सिला पे रखिए। भैया किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। कौन सा? हमारी आज्ञा का पालन करना पड़े। इस प्रकार बड़ों का सम्मान करते थे, बड़ों की सेवा करते थे। अंकित जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार यहाँ चलने के बाद सबका सम्मान, आपको भी सेवा का भाव करना पड़ेगा, आदर भाव से। ये नहीं कि मैं आप ही सेवा करूँगी, मेरे सर में दर्द है, कदाप भाव मत रखिएगा। अंकित जी कह रहे हैं कि हमारे वचन को पालन करना पड़ेगा। कीड़ा शरीर संस्कारो समाजो स्वयो दर्शनम हस्यांते भातिका। यदि मैं घर पर रहूं तो आप श्रृंगार कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, दूसरे घर जाइए, हमारी अनुपस्थिति में कदाप मत जाइए जब तक हमारी आज्ञा ना हो, बड़ों की आज्ञा ना हो। ऐसे स्थानों पर जब घर पर रहें तो आप दूसरे घर जाइए, दूसरे के उत्सव में जाइए, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा विनगते प्राणायणे। यहाँ पर मदिरा पान कर बैठे हो, हंसी मजाक चल रहा हो, उस स्थानों पर कदाप मत जाइए तक हमारी आज्ञा ना हो। इसके मन में कैसा भाव हो, हमारे आपके सम्मान प्रतिष्ठा में कुछ जो प्रतिष्ठा बिगड़े, ऐसे स्थानों को कदाप मत जाइए। राजद्वारे, पहले जो है राजा के द्वार पर न्यायालय होता था, अब आजकल कोर्ट कचहरी हो, इसका नाम अदालत कहा जाता है। आ माने आओ, दा माने दे जाओ, ला माने लुट जाओ, जो कहते हैं अदालत। ता माने हो जाए तो आपस घर में समझ लीजिए। ये नहीं क्रोध का प्रदर्शन समाज में कीजिए, जिससे हमारी आग प्रतिष्ठा समाज बिगड़े। हमारे आपके परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध जुड़ा है, तो कोई गलती त्रुटियाँ हो जाए तो आपस में एक दूसरे को समझिए। ये नहीं क्रोध का प्रदर्शन समाज में कीजिए, जिससे हमारी आग प्रतिष्ठा बिगड़े समाज में। राजद द्वारे पिता गृह आज्ञा उतारे। पिता के घर में कितना बड़ा बिना उत्सव हो रहा हो, इस घर में पुरुष का, जहाँ पर पति का सम्मान होता है वहाँ स्त्रियाँ जाती हैं, और जहाँ इनका सम्मान नहीं हो, चाहे जितना बड़ा कहीं उत्सव हो रहा हो पिता घर में, जब तक इनका सम्मान ना हो, इनको ना बुलाया जाए तो स्थान पर कदाप मत जाइए। नहीं कि हम अटैची उठाए हरिद्वार एक्सप्रेस में बैठे हो, पहुँच गए इलाहाबाद से, कदाप भाव मत रखिएगा जब तक हमारी आज्ञा ना, बड़ों की आज्ञा ना हो। और जो है जैसा कि पंडित जी ने कहा कि जो है
आज से आपका दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। बड़ों को जो है पुरुष को पिता के समान देखिएगा, बराबर के पुरुष को भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान देखिएगा। ये सब स्वीकार है भैया चारू जी आपको? सत्यम अंकित जी शिवम पैर रखिए भैया, स्वीकार हो तो राइट पैर, ये बात शिव के साथ। लोढ़ा सी हाथ से। सावन बिहारी लाल की जय हो प्रभु। जय जय स्वीकार है दोनों जने बच्चों को। सिंदूर डिबिया दीजिए, सिंदूर की डिबिया सिंदूर बेटा घुमा के ले लीजिए, दुपट्टा घुमा लीजिए उधर से उस कंधे पर लीजिए। सिंदूर बढ़िया और नहीं बेटा ठीक है बड़ी इसी को पलट लीजिए, उसी में लो पलट दो। जो आया उसी स्वीकार करेंगे। लाइए क्या है उसमें? सिंदूर सब है, माँ काली का प्रसाद जगदम्बा। बेटा अंगूठी निकाल के सोने का अंगूठी निकालो। बोले गणेश जी चढ़ा दो सिंदूर। हाँ चढ़वा रहे हैं। तो यहाँ मांग भरवा लेना इसकी, हैं? माथे के मुंह ये निकालिए, मुंह निकालिए, ऊंचा कर लो, निकालिए। हैं? तिलक भी ऊंचा करके मांग भरवा लो। हाँ भैया हाँ ऊंचा कर दो। क्या बात है? लगाइए, नोटी के ऊपर है गणेश जी कलश पे। 2 बार लगा दी। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुवर्धनम शली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। मोर निकालिए, मोड़ निकाल दो। 5 बार लगाइए। चुटकी से उठाइए। हाँ नहीं इसी से अंगूठी, हाँ अंगूठी से, अंगूठी से। चुटकी उसमें लगाइएगा तो ज्यादा उठ जाएगा। मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता है।